नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत की सरकार की तरफ से हमारी राष्ट्रपति ने 6 कीर्ति चक्र, 33 शौर्य चक्र, बहादुरी और बलिदान के लिए जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे वीर जवानों के परिवारों को, वीर जवानों को इस प्रकार की इज्जत दी जाए। और ख़ास बात ये रही कि राष्ट्रपति महोदया डाइस से उतरी और शहीदों की माँओं को गले से भी लगाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मेजर आशीष डोचक की मां कमला और हवलदार रोहित कुमार की मां कृष्णा देवी को सम्मान देने जब पहुंची तो उन्होंने उनको गले से लगाकर सांत्वना भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में पहले चरण के गैलेंट्री अवार्ड्स दिए। ये अवार्ड ड्यूटी के दौरान असाधारण बहादुरी की, समर्पण और बलिदान देने वालों के सम्मान में दिए गए। राष्ट्रपति ने 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए, इनमें 4 मरणोपरांत दिए गए। इस दौरान 33 शौर्य चक्र भी प्रदान किए गए, इनमें 7 मरणोपरांत दिए गए। कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में हुए समारोह में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। इस दौरान मेजर आशीष डोचक सेना मेडल और 10 सिख लाइट इन्फेंट्री, 19 राष्ट्रीय राइफल सिपाही प्रदीप सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान 2 बार राष्ट्रपति मुर्मू डाइस से नीचे उतर कर आईं। जब शहीद जवानों की मां और पत्नियां अवार्ड लेने पहुंची, राष्ट्रपति ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना भी दी। राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र दिए। शौर्य चक्र पाने वालों में स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार साहब, राजपूत रेजिमेंट 44वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल के मेजर विजय वर्मा साहब, डिप्टी कमांडेंट विक्रांत कुमार साहब, सीआरपीएफ के जेफरी हमिंग चुल्लो, इंस्पेक्टर जीडी, जम्मू और कश्मीर पुलिस के स्पेशल पुलिस ऑफिसर अब्दुल लतीफ़, पैराशूट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल CVS निखिल साहब, आर्मी सर्विस कोर के मेजर प्रीत सिंह का नाम भी शामिल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर राइफल्स 5वीं बटालियन के सूबेदार संजीव सिंह साहब जसरोटिया जी, लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव, कर्नल पवन सिंह साहब, 666 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन विंग कमांडर वर्नो डेसमेंट कीन साहब, स्क्वाड्रन लीडर दीपक कुमार जी, द आर्टिलरी रेजिमेंट के सूबेदार पीर पबिन सिंघा, मेजर साहिल रंधावा साहब को शौर्य चक्र दिया गया। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल यादव AEO INS विशाखापट्टनम को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। आर्मी सर्विस कॉर्प्स को 34 राष्ट्रीय राइफल के मेजर तृप्तप्रीत सिंह को शौर्य चक्र प्रदान किया गया। ये जो खबरें इस प्रकार की होती हैं, ये हमेशा ही उत्साहित करने वाली होती हैं। और क्रिकेट के जगत के कुछ लोगों को और पद्मश्री भी उन्होंने जो दिए थे 28 अप्रैल को 2025 को, वो भी रिपोर्ट है। क्रिकेटर R अश्विन को पद्मश्री, हॉकी खिलाड़ी श्री जैश को पद्म भूषण मिला, कुवैत की योगा टीचर शेखा अली पद्मश्री से सम्मानित की गई थी 28 अप्रैल 2025 को। और ये पद्म अवार्ड दिए गए थे। भारत की पहली पद्म सेरेमनी 71 हस्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बाकी हस्तियों को जल्द ही एक अलग समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
सोमवार को हुई सेरेमनी में 4 पद्म भूषण, 10 पद्म भूषण, 4 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री दिए गए थे। अब इसमें बहुत सारे नाम जो हैं विभूतियों के सम्मिलित हैं। उसमें कला के क्षेत्र में साउथ फिल्मों के एक्टर अजीत, फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर को पद्म भूषण और वहीं गज़ल गायक पंकज उदास को मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड उनकी पत्नी फरीदा ने लिया। क्रिकेटर आर अश्विन को पद्मश्री, हॉकी खिलाड़ी श्री जयेश को पद्म भूषण, वहीं कुवैत की योगा टीचर शेखा अली को चिकित्सा क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सरकार ने गणतंत्र दिवस से पहले 2025 के 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था, जिनमें शारदा सिंह, ओसामू सुजुकी समेत 13 हस्तियां को मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। 19 हस्तियों को पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाना है। पद्म पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं, इनमें 10 विदेशी NRI, PIO, OCI कैटेगरी के लोग भी शामिल हैं। 71 हस्तियां जिन्हें पद्म सम्मान मिला है, उनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। उनमें ST वासुदेव नायर, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ओसामू सुजुकू मरणोपरांत दिया गया और नंदमुरी बालकृष्ण, विनोद कुमार धाम, सुशील कुमार मोदी की पत्नी को दिया गया, शेखर कपूर को दिया गया, S अजीत कुमार, पंकज R पटेल, जोस चाको इनको दिया गया और अनंत रमैया, सूर्य प्रकाश इनको दिया गया, श्री जयेश PR को दिया गया, पंकज केशु भाई को दिया गया। तो ये जो पद्मश्री और पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिए जाते हैं, ये समाज के हमारे उन लोगों को दिए जाते हैं जो कोई बहुत अच्छा काम करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश हरिलाल सोनी को पद्मश्री से सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू हरिलाल को अवार्ड देने के लिए खुद डाइस से उतर कर गई। तो ये थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तुति, जिसमें हमने ये बताया कि भारत के जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको भारत की सरकार सम्मानित करने का काम भी करती है, चाहे वो हमारे सैन्य शक्ति के हमारे बहादुर नौजवान हों, चाहे वो इस धरती पर हों और चाहे वो इस धरती को छोड़कर शहीदी प्राप्त कर जा चुके हों, उनके परिवारों को ये सम्मान दिए जाते हैं इसलिए कि देश पे मरने मिटने वालों का हमेशा निशान बाकी रहता है। और ये हमारी परिपाटी है, जो हमारे सैन्य बल हैं, हम उनके एहसानों तले दबे हुए हैं। वो अपने जान की बाजी लगाकर इस देश की रक्षा करते हैं, देश की संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने प्राणों को आहूत कर देते हैं। ये ऐसा यज्ञ है जिसमें प्राणों की ही बलि दी जा सकती है या बहादुरी से दुश्मन को मार गिराया जा सकता है। जो लोग बेल्ट और कैप के लोग हैं वो इन बातों को समझ पाएंगे। मेरी भावना क्या है? मेरी भावना उन मेरे दोस्तों भाइयों के साथ जुड़ी हुई है जो बेल्ट और कैप की नौकरी करते हुए या तो शहीदी को प्राप्त होते हैं या गैलेंट्री अवार्ड, जो बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत बहादुरी दिखाने के बाद मिलता है। बहुत सारी कमेटियों की जो स्क्रीनिंग होती है उससे गुजर कर जाने के बाद उनको ये सर्वसम्मति से अवार्ड दिए जाते हैं। तो मैं उन भाइयों को जो इस समय हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनके शौर्य और उनके सैन्य बल को भी प्रणाम करता हूँ। और जो मेरे वीर जवान इस धरती को छोड़कर चले गए, मैं उनको भी दोनों हाथों से सैल्यूट करता हूँ। और जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। कई लोग ऐसे हैं जो इस संसार को छोड़कर चले गए और उनकी विभूति को आज विभूषित किया गया है।
तो देर आए दुरुस्त आए। तो भारत की सरकार इस प्रकार के अच्छे काम करती रहती है। हर वर्ष दिए जाते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को इस प्रकार की घोषणाओं के साथ सम्मानित करने का भी काम किया जाता है। इसी के साथ मैं इस प्रस्तुति से विदा लेता हूं और आपसे प्रार्थना कि हमारा चैनल अरुण के शर्मा एंडलेस वन थॉट को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि हमने कुछ अच्छा आपके सामने पेश किया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी प्रस्तुति कैसी लगती है। इसी के साथ आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम मेहनत से आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, यही हमारी मेहनत का इनाम होगा। इसी के साथ आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।